अस्सलामुअलैकुम आर सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आज सब लोग हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। हम लोग आज जीत का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर शब्बीर और जहीर भाई के घर पे मौजूद है। मेरे साथ यहाँ आसिफ साहब है, मेरे साथ दी वन एंड ओनली दबंग लॉयर जिनके सर ये सेहरा जाता है जीत का जश्न मनाने के लिए। जैसे ही हमने लाइव सेशन किया फौरी तौर पे हम आ गए यहाँ पर मिसेस शब्बीर मौजूद है, यहाँ पे आंटी नूर मौजूद है और ये लोग परेशान थे कि पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे जाफरी साहब जी। आज हमारे बयानिए की फतह हुई है। आज जो हम कह रहे थे पहले दिन से कि कोई गैंग नहीं है, ये चीज आज वाज़ेह हो गई है। और कुछ दिन पहले माँ जी ने कुरान पाक पे हाथ रख के हलफ दिया था पूरी कौम के सामने कि हम गैंग नहीं है, क्योंकि जो मेन एलिगेशन था पहले दिन से जो मगविया है उनके घर वालों की तरफ से, वो ये था कि ये गैंग है। तो आज मैं यहाँ पे वो माँ जी आपको मुबारक के साथ साथ वो नाम बताने जा रहा हूँ जो लोग बेगुनाह थे, जिनको इस मुकदमे में नामजद किया गया और आज उनको पुलिस ने डिस्चार्ज कर दिया है, बरी कर दिया है, बेगुनाह कर दिया है। तो मैंने कहा कि आपको हम जुबानी ना बताएं, पूरी कौन देखे कि आपके चेहरे पे जब मुस्कुराहट आएगी। 4 माह से आप जितना तंग हो रहे हैं, जितना आपने इस मुकदमे की वजह से खज्जल खुआरी बर्दाश्त की है, तो इसमें जी सबसे पहले जी 33 बंदे थे जी टोटल, 33 पीपल्स, उनमें से 27 बंदे बेगुनाह हो गए हैं। उन 27 बंदों का मैं नाम ले रहा हूं और जो बाकी 6 हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन है। यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करती जाऊं कि वो घटिया यूट्यूबर्स जो ये बात कर रहे थे कि 33 लोगों का गैंग है, ये गैंग नहीं था बल्कि ये इनके अपने ही घर के अफराद थे जिन लोगों की डेथ्स हो चुकी हुई थी, जो लोग फौत हो चुके हुए थे, उनके नाम भी बीच में डाले हुए थे। तो जी जाफरी साहब जरा अनाउंस करें। जी माँ जी, सबसे पहले मोहम्मद आसिफ साहब हैं जी, वो पुलिस ने कहा जी बेगुनाह है। मकबूल अहमद साहब हैं, नजीर अहमद है, मोहम्मद अनीस है, गुलाम नबी है, फैज बीबी है, जहांगीर है जी, मोहम्मद उमर है, मोहम्मद अहमद है, कदीर अहमद है, मोहम्मद हुसैन है जी, नैयर अहमद है, मुख्तियार अहमद है, मोहम्मद जमील है, तनवीर अहमद है, बख्शीम बीबी है, तनवीर अहमद है, मुनीर अहमद वल मकबूल। ये देखें जी ऑडियंस, ये आज आपको एक हम सरप्राइज देने लगे हैं। इतना प्रेशर था सिंध पुलिस पे, सिंध गवर्नमेंट का, कि माँ जी के जो खामंद हैं मुनीर अहमद साहब, जो कि 2011 में वफात पा चुके हैं, वो भी नामजद हैं जी इस गैंग में। इकरारुल हसन, मुनीर अहमद वल मकबूल जो 2011 में फोत हो चुका है, वो भी गैंग का मेंबर है। अब मैं क्या और कहूं जी इस बंदे को। बशीर अहमद वल मकबूल ये चाचे हैं जी इनके, आयशा बीबी, मोहम्मद अरशाद, यास्मीन बीबी, जोजा शबीर अहमद। यास्मीन, पुलिस ने आपको भी बेगुनाह कर दिया, क्या कहना चाहेंगी? हम हमेशा सच पे थे तो हमें पता था इंशाल्लाह हमारी जीत होगी, और झूठे लोगों के ऊपर लानत ही मैं तो भेजूंगी जो इतने झूठ बोल रहे थे। ये दिल से मैं कह रही हूँ कि इन्होंने बहुत हमारा दिल दुखाया है। अल्लाह ताला इन्हें माफ नहीं करेगा, हम खुद माफ आसाब लेंगे। आगे जाके जब हम मरेंगे ना तो वहाँ अल्लाह ताला के सामने इनको हम फिर पूछेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। अच्छा जी, मुमताज है, बिलाल है, अफजल है, नजीर अहमद है और मोहम्मद गुलफाम है। ये जी मैंने 27 नाम यहाँ पे कैमरा के सामने ले दिए हैं। ये अवाम अब आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। 33 में से ये 27 बंदे जो हैं 33 में से वो बेगुनाह हो चुके हैं, और जो 6 बंदे बाकी हैं उनमें जो एक नकाह खां है, एक गवाह है जो ऑलरेडी जेल में है, 2 भाई हैं जहीर और शबीर, 4 हो गए, एक ये है जी मुल्जमा। आपको माँ जी अभी भी उन्होंने कहा है जी आप सहूलतकार हैं, क्या कहना चाहेंगी? बस उनको पता ही है ना कि किस तरह बड़ों को कहना। माँ यार हर काम में बेटे ने लव मैरिज की हो या ना की हो, बेटा चोर हो या हाजी हो, बेटा डाकू हो या मुफ्ती हो, माँ जी बेटे के या बच्चों के लिए हर वक्त सहूलतकार है। जुनैरा, इस पे मैं चाहूंगा आप भी बात करें। मुझे बड़ा दुख हुआ है, बहुत अफसोस हुआ है कि एक माँ का नाम सहूलतकारी में डाला गया है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे पहले जो है ना बादल छट गए हैं, ये भी छटेंगे इंशाल्लाह। 27 लोगों के नाम निकले हैं तो बाकी लोगों के नाम भी निकलेंगे। मैं इसमें एक और एहतजाज करना चाहूंगी कि इनके जो पहले लॉयर थे राय खुरम साहब, उनका भी नाम डाला गया, जो कि गलत बात है क्योंकि लॉयर तो कातिलों का भी केस लड़ता है।
लॉयर तो किसी का भी, इसका मतलब है कि अगली बार सहूलतकारी में आपका नाम भी डाला जाएगा, तो ये सरासर गलत बात है। कसूर उसके वालदा ही बड़ी बीमार है, मुश्किल वो हम करते हैं बात उस पर। माँ जी आपकी तरफ मियाँ साहब, मैं चाहूंगा कि आप भी, क्योंकि 27 बंदे डिस्चार्ज हो चुके हैं, बाकी बचे 6, उन 6 में से मैंने इस वक्त 5 लोगों का नाम ले दिया, एक का मैं बाद में ले रहा हूँ। 2 जहीर और शबीर हैं, 2 नका खान और गवाह हैं जो ऑलरेडी अंदर है, 4, 5वीं ये है माँ। अब मैं सिर्फ आपको ये कहूंगा, आज मैं होस्ट बन गया हूँ, आप दोनों के फ्राइज मैंने ले लिया, मुझे सिर्फ ये बताएं कि माँ कब सहूलतकार नहीं होती बच्चों? माँ जब से बच्चा पैदा होता है उसकी सहूलतकार है, और यही माँ की पहचान है कि हर बच्चे की जब तक वो दुनिया में रहता है उसकी सहूलतकार होती है। और माँ को अल्लाह ताला ने रुतबा दिया और माँ पे कोई जुर्म नहीं लगता बच्चे के हवाले से कि वो माँ बच्चे की सहूलतकार है। अच्छा अम्मा जी, अगर पुलिस आपको कहती है जी हमने नूर बीबी को गिरफ्तार करना है, तो क्या करेंगी आप? नहीं, हम लोगों को पहले दिन ही उन्होंने नहीं किया, तो ना करेंगे इंशाल्लाह। तो वैसे हमारा कसूर ही नहीं, केस हमारा खत्म ही हो गया इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये जी पुलिस ने, माँ जी ने कहा है जी, उन्होंने पहले भी हमें नहीं किया, अब भी नहीं, और मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। और जी ये 5 हो गए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, गवाह और नका खां जो ऑलरेडी जेल में है, 2 भाई है ये जहीर और शबीर, 4, 5वीं है नूर बीबी। अब छठा बंदा कौन है जी? छठे बंदे हैं जी राय खुरम साहब, जो इनके पहले वकील थे। ये इस तरह पहले ना सुना आज तक ना देखा। वकीलों को, मैं खुद एक वकील हूँ, हमें हमारा कानून, हमें हमारा जो बार प्रैक्टिशनर एक्ट है वो हमें प्रोटेक्ट करता है कि हमसे हमारे क्लाइंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता, चाहे हमारा क्लाइंट हाजी हो चाहे हमारा क्लाइंट बदकार हो। लेकिन राय साहब को, और राय साहब की यहाँ पे मैं एक बात कर दूं कि राय साहब के लिए भी उन्होंने बोला है कि उनके क्वाइफ मुकम्मल नहीं है, लिहाजा उनकी हद तक भी वो चालान जमा नहीं करवा रहे, लिहाजा 27 नहीं 28 बंदे इसमें से निकल गए हैं। अब जो लोग कहते थे गैंग है, माँ जी वो गैंग अब बचे हैं जी जहीर, शबीर, नका खां और गवाह, और 5वीं आप हैं, ये गैंग है जी। ये मियाँ साहब, मैंने ऑन एयर हमारा शो हो रहा था लाइव, मैंने आपसे बोला कि आप कसम खा सकते हैं कि गैंग है कि नहीं, आपने क्या कहा था जी? मैंने कहा था जी बिल्कुल मैं कसम खा सकता हूँ, और बिल्कुल हक़ाइक़ के मुताबिक हमने हर एंगल से देखने की कोशिश की है कि कहीं पे गैंग का कोई साया, गैंग का कोई लिंक नजर आ जाए, और हमें कहीं पे कोई गैंग का लिंक नजर नहीं आया, बल्कि एक शरीफ सीधी सादी फैमिली मिली। और दूसरा, आपने भी कसम खाई थी? मैंने तो कसम खा के आपको कहा था ना, तभी आपने केस लिया था। मैंने भी कसम खाई थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। और हमने, यकीन मानिएगा, हमने इस बूढ़ी माँ से नहीं पूछा था कि माँ जी हम कसम खाने लगे हैं, आप हमें कसम खा के यकीन दिलाएं। जब हम इनसे मिले थे तो हमें पता चल गया था कि ये गैंग नहीं है। इस माँ की जिन्होंने हिस्ट्री देखनी है, कुछ लोग बकवास भी कर रहे हैं, जिन्होंने उन्होंने शनाख्ती कार्ड वगैरह सब देख लें, कोई तो कुछ निकालते हैं ना वो गैंगी, कुछ जिन्होंने इन माँ जी की कुछ नहीं, जिन्होंने इन माँ जी की हिस्ट्री देखनी है, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में बड़ी मशहूर जगह है, वहां पे जाएं, नूर मुनीर या नूर बीबी का नाम ले, इनका बेटा वहां पे मुलाजम, इनके खामद वहां पे मुलाजम, और ये खुद पंजाब यूनिवर्सिटी में है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे जी और आपको बताने जा रहा हूँ, अवाम, जिन लोगों ने गैंग की रट लगाई थी, चाहे वो कोई बहुत बड़ा नाम है, चाहे कोई बिल्कुल पिद्दी का शोरबा है, उसके खिलाफ ये बूढ़ी माँ कल जा रही है। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। तमाम ऐसा मवाद इंशाअल्लाह हम डिलीट करवाएंगे जिस पे गैंग लिखा गया या जिसमें गैंग बोला गया। और दूसरी बात, मैं यहां पे तमाम यूट्यूबर्स को, ज़नेरा मियाँ साहब आप यूट्यूबर्स भी हैं, मैं यार एक बात बोलना चाहता हूं। देखो, मैं तो ये केस अब खत्म होने को है, मैं तो बड़े दिन से कह रहा हूं कि अब ये 4 दिन का केस है बाकी, मैं तो वापस बैक टू वर्क चला जाऊंगा अपनी वकालत में। आप यूट्यूब पे हैं यार, गंद नहीं फैलना चाहिए। किसी भी चीज के हकाइक को पहले देखें, फिर वो खबर ब्रेक करें। देखिए, गलती हो जाना एक अलग बात है, लेकिन जानबूझ के उसको साबित करने पे तुलना, वो सरासर गलत बात है। जैसे मिसाल और फिर उसको साबित ना कर पाना, उससे भी बड़ी गलत बात है। जैसे मिसाल के तो, और फिर अगर सच्चाई का पता चल रहा है तो उसको ना मानने से इनकार करना और माफी ना मांगना जो है ना, वो और भी, उससे भी बड़ा गुनाह है। तो ये सरासर गलत बात है। मियाँ साहब के किसी को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया,
उस वक्त हम रेडी नहीं थे, मेकअप नहीं किया हुआ था, तो उस वजह से जो है ना इल्जाम लगा दिया कि आपने हमें इंटरव्यू नहीं दिया तो हम आपको ब्लैकमेल करेंगे। तो ये ब्लैकमेलिंग जो है ना, इसके लिए हम बकायदा ज़ाब्ता बनवाएंगे और ये चीजें खत्म करवा के छोड़ेंगे। अच्छा, इसमें एक मैं साहब को भी बोल दूं कि मैं कुछ आते में लोगों के बुला कर यूट्यूबर्स को अप्रिशिएट करती हूँ कि जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि बाकी ना तो ये गैंग था ना इंजेक्शन। हाँ ठीक है, वो जिनसे आपने करवाया था। हाँ, वो आप और कुछ यूट्यूबर्स को मैं जरूर शाबाश देना चाहूंगी, खराज तहसीन भी बनता है उनका कि उन्होंने गैंग कहने के बावजूद अपनी गलती को मान लिया। उन्हें हम छोड़ रहे हैं, उनका नाम हम नहीं लेंगे जिनका जाफरी साहब ने हमें बताया, क्योंकि वो जाफरी साहब के पास जाके उन्होंने कन्फेस किया है, उनका नाम हमारी लिस्ट में मौजूद था, लेकिन हमने जाफरी साहब के कहने पे उनका नाम लिस्ट से बाहर निकाल दिया। जी, जितने भी दोस्त उस दिन आए थे मेरे पास, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जुनैरा। फिर मैं बार बार कर रहा हूँ कि आपने यार सही कंटेंट चला दिया। आप पहले जो भी करते रहते हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप में से किसी ने कोई ऐसा थंबनेल लगाया तो उसको खुद रिमूव कर दें यार, क्योंकि अब ये गैंग नहीं है। मैंने नाम लेके आपको बता दिया है, मैं इनका वकील होने की हैसियत से मैंने कैमरा पे आके एक एक बंदे का नाम पढ़ दिया है, पूरे गैंग का नाम मैंने बता दिया है, जो 5 बंदे रह गए मैंने आपको उनका बता दिया है। माँ जी आपको बहुत मुबारक हो, हक और सच की आज फतह हो गई है। अब छोटा सा मसला रह गया, छोटा सा, अल्लाह खैर कर इंशाल्लाह। वो भी बयान भी हो गए चौंट के, कोई ऐसी बात नहीं, केस है नहीं, वैसे काम बढ़ाया जाता। इंशाल्लाह अम्मा जी 164 के बयान परी हमारी के होंगे, इंशाल्लाह होंगे। बेटा आपको भी मुबारक हो, आपके अब्बू का नाम था, आपकी अम्मी का नाम था, आपके मामू चाचू भाई सबका नाम निकल गया। आप क्या कहना चाहेंगी? हमें यकीन था अल्लाह ताला की ज़ात पे, और आप सब सच के साथ थे और हमारा साथ दे रहे थे, इसीलिए हमने आप सब पे भरोसा किया, क्योंकि अब तो सबसे यकीन उठ गया था कि सब झूठ बोल रहे थे। अल्लाह को इन्होंने भी जान देनी है, हमने भी मरना है, अल्लाह के यहाँ पेश होना है, तो ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। और हमारी किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अम्मा जी ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਦੇਖੋ 1-2 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਕਿ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ के आइए। बेचारे इतने घबराए हुए जो लोग, इतना बेगुनाह फड़े गए ने, उनको तो डर ही लगता है। वैसे शुक्र है, शुक्र अल्लाह का, कोई ऐसा डर नहीं। हो तो खत्म हो गए, केस ही मारा, बच्ची के चौड़ के इधर बयान हो गए, उधर भी हो गए, वो है क्या, वैसे बस फंसाया है, पता नहीं। इंशाल्लाह कोई अब मुझे मिले जी, मुझे मिले बात ये जी। अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे। इसीलिए आप सबका शुक्रिया जो आपने कहा कि आप भी सामने आए, लोगों को बताएं कि आप क्या हो। तो उनकी एज क्या थी? उनकी एज क्या थी? 60-70 साल की, और उनको बहुत हमें दुख हुआ है इस चीज। ये गैंग है, जिसने गैंग बेचा है ना भाई, वो अब डॉलर वापसी का वक्त हुआ चाहता है बहुत जल्दी। दुनिया में भी उन्होंने देना है, और हम उतनी देर उनको छोड़ेंगे नहीं, और आगे भी नहीं। अल्लाह ताला के पेश जब वो होंगे मरे। मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ कि जिन जिन लोगों ने अगवा कहा, गैंग कहा, इंजेक्शंस कहा, जिनकी गलत आवाज उठाने की वजह से इन लोगों के प्लॉट्स बिके, जिनकी वजह से इनका जो है ना सब कुछ लुट गया, जिनके घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ बेच बचा के इन्होंने अपना एक केस लड़ा, और उन लोगों को अब एक पाई जो है ना वो 10 टाइम्स बढ़ा के देनी पड़ेगी वापस। इंशाल्लाह। मियाँ साहब जो आपने बात की है ना, दर्दनाक तो बहुत है। ये जितने मैंने 27 नाम लिए हैं ना, इनमें चंद होंगे जो आपके मेरी एज के होंगे, बाकी सारे इसमें मतवफ़ी भी हैं, इसमें मरहूम भी हैं। ये जिन लोगों ने जी गैंग बोला है उनको ये देना पड़ेगा। उसका भी नाम इनका वालिद है। हाँ जी, अंकल कौन सा? ज़हीद। हाँ जी, ज़हीद जो वालिद है ना, फौत हो गया 12 साल, उसका भी नाम पाया। मतवफ़ी का भी नाम है जी। इतना प्रेशर था आवाम के समझने ही नहीं दिया गया, जो ऊपर से कहा जाता रहा वो चीजें लिखी जाती रही। लेकिन मैं जो नए आईओ हैं जी सिंध पुलिस के, मैं उनको सलाम पेश करता हूं कि थोड़ी बहुत अभी भी हमारे साथ ज्यादती है, 368 363 नहीं बनता,
लेकिन अगर- जाफिर साहब मैं आपकी बात काट रही हूँ, फिर भी मैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट को जो है ना कहूंगी हैट्स ऑफ टू यू कि उन्होंने दबाव बर्दाश्त नहीं किया, वरना सिंध हुकूमत में जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह के लोग जिनके पास जादू की छड़ियां थी वो उनके ऊपर दबाव डालते रहे, लेकिन वो दबाव में नहीं है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जी सिंध पुलिस को जिस तरह इन्होंने कहा, लेकिन अभी मैं जो कह रहा था बात, मैं लीगल मेरी बात है कि 363 और 368 भी मगविया के बयान के बाद नहीं बनता। लेकिन ठीक है, अगर आप वो बेहतर समझती हैं, आपने वो ट्रायल किया, हम इंशाल्लाह फेस करेंगे जी, इंशाल्लाह फेस करेंगे। इंशाल्लाह। और माँ जी मैं आपको यहाँ पे खुशखबरी एक और दे के जा रहा हूँ एडवांस में। आज है जी 2 तारीख, 2 तारीख, आज 2 तारीख है जी। इंशाल्लाह मेरे मौला ने चाहा तो 1 महीने की ज्यादा से ज्यादा गेम है। एक महीने की ज्यादा से ज्यादा गेम है, ठीक है। इंशाल्लाह 1 महीने में अल्लाह ताला करम कर देंगे। आपने परेशान नहीं होना, हमें आपकी वजह से परेशानी होती है। हमें ये बेटी बताती है कि अम्मी की तबीयत खराब है, अम्मी परेशान है, तो फिर हमें भी, क्योंकि माँ जी इस केस को इस तरह से लड़ने की जो वजह है ना, वो जहीर और शबीर से पहले आप हैं। और मियाँ साहब जो है, मियाँ साहब हम लाइव भी करते हैं तो उनका पूरा फोकस आपके ऊपर होता है। तो हमें आपकी दुआएं चाहिए, हम आपके बेटे हैं, हम आपके बच्चे हैं, जुनैरा आपकी बेटी है, और अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां फरमाए। तो जी अब मैं जुनैरा को कहूंगा कि जुनैरा आप कंक्लूड छोड़ दिए, उनका शुक्रिया अदा सिंध पुलिस से, सिंध पुलिस का हाँ जी, शुक्रिया। उन्होंने शुक्रिया अदा करना चाहते कंक्लूड जी, कंक्लूड में हैं, शुक्रिया अदा करते हैं जी। वो लोगों को छोड़ दिए, शुक्रिया भी, वो बहुत तंग थे, डर रहे थे, क्या हो, परेशान रहे घरों से, बच्चे परेशान रहे। रह रही घर छोड़ के फिर ना आ जाए। सबको फोन करें जी, हम क्यों आए रात को, सबको फोन करें, अपने अपने घरों में आए और आके अपने घरों में रहे। जी जुनैरा। मैं इसको यूं कंक्लूड करूंगी कि जो पहले दिन से मैं कह रही हूँ कि झूठ चाहे अपनी रफ्तार में कितना तेज दौड़े, कितना तेज भागे, मंजिल पे हमेशा सच्चाई पहुंचती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के बान।